अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजदे तिलावत किसको कहते हैं और सजदे तिलावत करने का तरीका क्या है और ये सजदे तिलावत होता क्या है। देखिए, जब हम रमज़ान शरीफ के महीने में तरावीह की नमाज़ अदा करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो हाफिजी होते हैं नमाज़ पढ़ाने वाले, वो कहते हैं कि पहली रकात में सजदा है, दूसरी रकात में सजदा है। और जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाते हैं, सजदा करके खड़े हो जाते हैं। तो जो ये सजदा करते हैं इसी को सजदे तिलावत कहते हैं। कुरान शरीफ में कुल 14 सजदे हैं जिनको आयत सजदा भी कहा जाता है। जब कोई शख्स नमाज में इनको पढ़े, जैसे जो आयत सजदा 14 हैं, तो अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और नमाज में आयत सजदा पढ़ा या फिर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है और तिलावत करने के दरमियान आयत सजदा पढ़ दिया, तो अब उस पर वाजिब है कि उस सजदे तिलावत करे। तरावी की नमाज जो इमाम साहब पढ़ाते हैं, तो पढ़ते पढ़ते जो आयत सजदा जब पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाते हैं, सजदा करते हैं। उनके ऊपर वाजिब हो गई कि वो सजदा करें, जैसे इमाम साहब के ऊपर वाजिब हो गई कि वो सजदा करें, क्योंकि उन्होंने आयत सजदा पढ़ी है। इसी तरीके से अगर कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, अगर आयत सजदा पढ़ दिया, तो अब उनके ऊपर वाजिब है, जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं उनके ऊपर वाजिब है कि वो सजदा करें। आयत सजदा अगर पढ़े हैं तो वाजिब है कि सजदा करें। तो इसी को कहते हैं सजदे तिलावत। लेकिन इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि अगर जैसे कुरान शरीफ अगर बैठ करके अगर तिलावत कर रहा है और आयत सजदा आ गई, आयत सजदा जब आती है तो वहाँ पे लिखा रहता है सजदा, वहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ पे जो है निशान वगैरह मार्क वगैरह वहाँ पे दिया रहता है और वहाँ पे लिखा भी रहता है सजदा। तो जब आयत सजदा पढ़े तो उनके लिए हुक्म ये है कि फ़ौरन खड़ा हो जाए, कुरान शरीफ को किनारे रख दे, लेकिन ऐसी जगह ना रखे बेहुरमती हो, अच्छे जगह से अदब से कुरान शरीफ को बंद करके रख दे। जैसे आयत सजदा पढ़ा तो पढ़ के कुरान शरीफ को रख दे, उसके बाद खड़ा हो जाए। खड़ा होगा तो कुछ नहीं कहेगा, अल्लाह अकबर कहने की ज़रूरत नहीं है। और जब खड़ा होगा तो नीयत बांधने की भी ज़रूरत नहीं है और हाथ बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आयत सजदा पढ़ दिया, कुरान शरीफ किनारे रख दिया और खड़ा हो जाए। और जब खड़ा हो जाए हाथ खुला रहेगा, दोनों तरफ साइड में हाथ खुला रहेगा और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए और सजदा करे। तो ये है सजदे तिलावत करने का तरीका। इसमें नीयत भी नहीं बांधना है, हाथ भी नहीं बांधना है। और जैसे और अगर बैठ के तिलावत कर रहा है तो बैठे बैठे सजदे तिलावत भी कर सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि खड़े होकर के सजदे तिलावत किया जाए। बैठ कर के भी सजदे तिलावत कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। जैसे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहा है, आयत सजदा पढ़ दिया, आयत सजदा आ गई, कुरान शरीफ को किनारे रख कर बैठे बैठे ही अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चला जाए। जिस तरीके से आम नमाज में सजदा करते हैं उसी तरीके से सजदे में जाए और कम से कम 3 बार तस्बीह पढ़े, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाए। ठीक है, तो ये है सजदे तिलावत करने का तरीका। और कुरान शरीफ में कुल 14 सजदे हैं, इन्हीं को आयत सजदा कही जाती है। और जो आयत सजदा पढ़ा और सजदे तिलावत नहीं किया तो वो शख्स गुनहगार होगा, क्योंकि वाजिब तर्क कर दिया तो वो गुनहगार होगा। फ़र्ज, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला सख्त गुनहगार होता है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इस्लामिक एजुकेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं।